सर एक और मसला है, छोटी ईद पर नज़र आ रहा था कि मामला कंसेंसस का हो गया। साइंस और जो रोहित हिलाल कमेटी है वो साथ साथ चलेंगे और अच्छी पेशरफ्त थी, मगर फिर अब डिफरेंस आ गया कि आपने कहा 31 जुलाई को होगी, वो कह रहे हैं 1 अगस्त को होगी। अब आपने आज ट्वीट भी किया कि बताएं ये कि वो पहली का चांद है। कल मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा था कि 30 का चांद बड़ा होता है, उन्होंने कल ये बात कह दी थी। तो अब ईद तो फिर पहली को ही मनानी पड़ेगी, और जो नज़र आ रहा था कि शायद पाकिस्तान इस कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगा वो फिर ख़त्म हो गया। नहीं, देखिए, ईद तो जाहिर है जो रोहित हिलाल ने अनाउंस की है उसके मुताबिक ही मनानी है, क्योंकि कानून जो है वो उसके फेवर में है, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है। लेकिन जो पहली बात आपकी है, देखिए, आज कोई भी बंदा जो नजर रखता है उसको आज वो देख लेगा और खुद ही देख ले कि चांद जो है वो पहली का है या दूसरी का है। वो लोगों के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं, उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तय करना, ये कोई साइंस वर्सेस रिलीजन की बहस नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की बहस है कि आप किस तरह की तशरीह चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी तशरीह को माने जिसमें मंतक ना हो, दलील ना हो, और ये कहा जाए कि नहीं पुरानी टेक्नोलॉजी हलाल है, नई टेक्नोलॉजी हराम है, या कि हम एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव और वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था वो यकीनन एक कंजर्वेटिव पाकिस्तान का तो नहीं था। यानी आप अब भी कायम है कि ये आज जो चांद है वो दूसरी का चांद है। 31 जुलाई को ईद होनी चाहिए, मगर ईद पाकिस्तान 1 अगस्त को ही मनाएगा। मेरे ख्याल में आप अपने जो तमाम दोस्त हैं कराची में उन सबको फोन करें और उनसे राय ले लें कि वो क्या समझते हैं। जिसने भी चांद देखा है उसका यही ख्याल है कि ये आज दूसरी का चांद है। मतलब आज आपने जैसे सोशल मीडिया के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, जब से आपकी हुकूमत आई है मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। कल जो मतीउल्लाह जान का वाक़या पेश आया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला है, उसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं कि दिन दिहाड़े कैसा हो सकता है कि पुलिस यूनिफॉर्म में पहने लोगों ने उठा लिया और हुकूमत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाली है। मुसलसल सवाल उठ रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, मीडिया के हवाले से आपकी हुकूमत पर। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो कल का वाक़या है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने का वाज़ेह मौक़िफ़ है, हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, और मिसिंग पर्सनस के ऊपर तो तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, और वही मौक़िफ़ जो है वो हमारा आज भी कायम है। दूसरी बात जो है कि पाकिस्तान के अंदर कदगने हैं उतनी नहीं है और जितनी हम जो है वो बताते हैं, लेकिन ये है कि जितनी है वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म भी नहीं है। आप देखिए, कोई भी जो है वो एलिगेशन लग जाता है, उसके बाद आप उसका जवाब दे नहीं सकते। आप क्या करें अगर एलिगेशन गलत हो जाए? तो देयर सर्टेनली एक बैलेंस चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, गलत एलिगेशन नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस चाहिए। जहाँ पर गैर जिम्मेदार और गलत जर्नलिज्म की बात है, उसके लिए तो बाकायदा तौर पर इदारा मौजूद है, पेमरा है, दूसरे इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं कि आप कार्रवाई कर लें, पेमरा के तहत कार्रवाई कर लें। मगर जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, दुनिया उस पर आवाज़ उठा रही है। दुनिया ये नहीं कह रही है पाकिस्तान में गलत जर्नलिज्म होता है, दुनिया कह रही है पाकिस्तान में जर्नलिज्म पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्रैक डाउन हो रहा है। बड़े बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स वॉच से लेकर दूसरे इदारे इस वक्त सवाल उठा रहे हैं इस हवाले से। देखिए जी, मैं तो जब तक मिनिस्टर रहा हूँ मैंने इंश्योर किया है कि कुछ भी सेंसरशिप जो है वो उसमें ना हो। अगर बाद में कुछ हुई है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक पेमरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का किरदार है। और मेरी नज़र में जब तक चीफ जस्टिस साहिबान हद के इज़्ज़त के कानून को सीरियसली अपने जजेस को नहीं कहेंगे कि उसको सीरियस लें और उसको नाफिज करें, इतने बड़े मीडिया की मौजूदगी में जब आपका जो हद के इज़्ज़त का कानून है और मीडिया के ऊपर वो लागू ही नहीं होगा, तो आपको जो असरात हैं वो पेमरा नहीं दे सकता। ये तो कोर्ट सिस्टम्स दुनिया में डिलीवर करते हैं, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे नहीं करते। सर मगर आपके मैनिफेस्टो में लिखा है तहरीक इंसाफ के पेमरा को सियासी असर रसूख से आज़ाद एक इदारा बनाया जाएगा ताकि वो हुकूमतों उसे इस्तेमाल ना करें। मगर आपकी हुकूमत में तो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि पेमरा किस तरीके से नोटिस भेजता है। नैब के हवाले से अगर सवाल उठाएं, तारीफ़ कर दे नहीं आएगा, सवाल उठा दें तो क्या होता है, सेडिशन तक की बात कर दी जाती है। ये आपके दौर में हो रहा है, आपने तो खुद हेड स्पीच भुगती है, उसके बाद क्या हुआ नज़र आया। तो ये पेमरा को इंडिपेंडेंट करना तो आपके मैनिफेस्टो में प्रॉमिस था।
देखिए शाहजेब साहब, मैंने तो पूरी नई एक रजीम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी PMRA के नाम से, जिसमें मैंने कहा था कि सोशल मीडिया, प्रेस और पैमरा, इन तीनों को हम यकजा करें, इनकी अदालतें बनाएं, ताकि जहां पे मीडिया को शिकायत हो उसके पास भी एक ओपन जुडिशल फोरम हो उस इदारे में, और जहां पे किसी को गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल को शिकायत हो उसको भी हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद जो बाकी भी सारी जो रिफॉर्म्स हैं वो उधर आगे नहीं चली हैं, तो ये भी नहीं चला। बहुत शुक्रिया फौजी साहब, कह रहे थे रिफॉर्म आगे नहीं चली, बाकी ये भी नहीं चली।